पहाड़गंज नामक एक गांव में एक लुहार रहता था। उसका नाम मदन था। वो दिन भर खेती के औजार बनाता रहता और अपना पेट पालता था। वो बहुत ही ईमानदार आदमी था। खाली समय में एक दिन वो जंगल जा रहा था तो उसने देखा कि एक हिरन जाल में फंस गया। मदन को उस पे दया आई और उसने उस हिरन को जाल से मुक्त कर दिया। तभी हिरन मदन से बोलने लगी, हे सज्जन आदमी, तुमने मेरी सहायता की, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ये लो जादुई हथौड़ा, इससे तुम जो चाहो कर सकते हो। वो हथौड़ा देकर हिरन वहां से चली गई और मदन अपने घर की ओर चला गया। दूसरे दिन से मदन वो हथौड़ा लेकर अपने दुकान में काम करने लगा। वो हथौड़ा अपने आप किसी लोहे पर पड़ता तो उसका बर्तन हो जाता, तो कभी खेती के औजार अपने आप तैयार हो जाते। ये देख गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। जिस ग्राहक को जैसा चाहिए वैसा काम वो हथौड़ा करके देता था। मदन भी उस हथौड़े से बहुत खुश रहता था। एक दिन गांव में मुखिया ने मदन को घर बुलाया। घर जाते ही एक आदमी ने मदन से कहा, मदन, क्या तुम जानते हो मुखिया जी ने तुम्हें क्यों बुलाया है? इस पर मदन बोला, क्यों बुलाया है? हमें पता चला है कि तुम्हारे पास जादुई हथौड़ा है, उससे हमें काम है। तुम तो जानते ही हो कि पिछले 3 साल से बारिश अच्छी नहीं हुई और अब कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। मुखिया जी की इच्छा है कि गांव के लिए एक पानी का तालाब बनाया जाए। इस पर मदन झट से बोला, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मुखिया जी बोले, देखो मदन, हमारे गांव के बाहर ऊंचे पर्वत हैं। हम उस पर्वत से पत्थर तोड़कर तालाब बना सकते हैं, लेकिन ये आदमी लोगों का काम नहीं, क्योंकि उस पर्वत को तोड़ने के लिए बहुत सालों लग जाएंगे। और हम जानते हैं कि तुम्हारे पास जादुई हथौड़ा है, जिससे तुम उस पर्वत को तोड़कर तालाब बना सकते हो और गांव में खुशहाली ला सकते हो। इस पर मदन बोला, क्यों नहीं मुखिया जी, मैं गांव के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मुखिया जी उसे उस पर्वत के पास ले गए और उस पर्वत के टुकड़े करने को कहा। मदन ने अपने जादुई हथौड़े को आदेश दिया, हे जादुई हथौड़े, जाओ और उस पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। फिर वो हथौड़ा वहां से उड़ा। फिर वो उस पर्वत के पास आया। उस जादुई हथौड़े ने पर्वत को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो गांव के कुछ लोगों ने उस पत्थर को लेकर तालाब बनाना शुरू कर दिया और जल्द ही तालाब की दीवार भी बन गई। ये देख मुखिया जी बहुत खुश हुए और उन्होंने मदन को शाबाशी दी और कहा, मदन, आज तुम्हारी वजह से ये काम जल्द हो पाया है। पूरे गांव को तुम पर नाज है। फिर बहुत जल्द ही उस गांव में बारिश आई और वो तालाब भर गया। लोग मदन को कंधे पर लेकर झूमने लगे, लेकिन मदन सोचने लगा, अरे ये सारा काम तो मेरे जादुई हथौड़े ने किया है और इस तालाब का लाभ तो सब लोगों को मिलने वाला है, तो मुझे क्या फायदा हुआ? ये सोचकर वो फिर जंगल गया। कुछ देर जाने के बाद उसे फिर से वो मायावी हिरन मिली। मदन ने सारी हकीकत उस हिरन को बताई। इस पर हिरन बोली, देखो मदन, तुम्हारा नाराज होना मैं समझ सकती हूँ, पर तुम अपने बुद्धि से इस हथौड़े का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये तुम्हें सोचना है कि हथौड़े से क्या क्या काम करवाना है। इसके बाद मदन ने हथौड़े का उपयोग सिर्फ खेती के औजार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे कामों के लिए भी किया, जैसे बड़े बड़े पत्थर फोड़ना, बर्तन को बनाना इत्यादि। इससे मदन काफी अच्छे पैसे कमाने लगा और वो थोड़ी ही दिन में अमीर बन गया। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? हमारे पास जो चीजें होती हैं उसका मोल हमें पहचानना चाहिए, इससे हमें अच्छा लाभ मिलेगा।